हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार है। तो आज हम इतिहास में जैन धर्म पढ़ाते हैं। कौन सा? जैन धर्म। तो जैन धर्म पढ़ाते हैं। तो पहले जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव है। कौन है? तो ऋषभ देव। याद रखिएगा कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। ऋषभ देव प्रथम तीर्थकर हुए। ये ऋषभ देव संस्थापक भी हुए जैन धर्म के और प्रथम तीर्थकर भी हुए। प्रथम तीर्थकर हुए मतलब सबसे पहले किए थे तीर्थ यात्रा जैन धर्म के। प्रथम तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभ देव। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं और प्रथम तीर्थकर भी हुए ऋषभ देव। याद हो जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव। और प्रथम तीर्थकर भी हुए ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। याद हुआ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव और प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभ देव। संस्थापक हुए ऋषभ देव जी और प्रथम तीर्थकर भी हुए ऋषभ देव। देखिए, 23वें तीर्थकर हुए। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ये कहना हुए 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर हुए जैन धर्म के। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। ठीक है। जो अश्वसेना के पुत्र थे। किसके थे? अश्वसेना के। अश्वसेना के पुत्र हुए पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और किनके पुत्र हुए पार्श्वनाथ? तो अश्वसेना के। किनके? अश्वसेना के। तो देखिए, इसको मिटाते हैं। याद हो गया। संस्थापक कौन हुए? जैन धर्म के संस्थापक हुए ऋषभ देव और प्रथम तीर्थकर भी हुए ऋषभ देव। ठीक, चलिए। और 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, जो कि अश्वसेना के बेटा थे। ठीक। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दें, गृह त्याग दें, मानो संन्यास लें, संन्यास जीवन स्वीकार कर लें। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ संन्यास जीवन को स्वीकार कर लें, संन्यास जीवन जीने लगे 30 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। तो याद हो गया होगा कि संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव। प्रथम तीर्थकर भी हुए ऋषभ देव जैन धर्म के और 23वें तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ किनके पुत्र हुए? तो अश्वसेना के पुत्र हुए। और कितने वर्ष में पार्श्वनाथ संन्यास जीवन जीने लगे? तो 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ संन्यास जीवन जीने लगे। ठीक है। ठीक। अब हम महावीर के बारे में जानते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। तो हम महावीर के बारे में जानते हैं। महावीर हुए 24वें तीर्थकर। महावीर
24वें तीर्थकर हुए। ठीक, क्या हुए? 24वें तीर्थकर। महावीर हुए 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर महावीर हुए और अंतिम तीर्थकर भी महावीर हुए। कौन हुए? अंतिम तीर्थकर। कोई पूछेगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन हुए, तो बोलेगा महावीर। और पूछ देगा कि अंतिम तीर्थकर कौन हुए? कौन? अंतिम तीर्थकर। तो अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के कौन हुए? तो महावीर बताइएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब महावीर जी का जन्म कब हुआ? तो महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व। ठीक, महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। महावीर जी का जन्म, इनका जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ? तो बोलिएगा हाजीपुर। हाजीपुर के किस गांव में? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक, महावीर जी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? किस स्थान में? जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो हाजीपुर में। किस गांव में हुआ? स्थान का नाम क्या होता? कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम। ठीक, अब देखिए, इनके पिता का, महावीर जी का पिता का नाम क्या हुआ? सिद्धार्थ। महावीर जी के पिता का क्या नाम हुआ? सिद्धार्थ। क्या हुआ? सिद्धार्थ। और इनके माता का नाम क्या हुआ, बताइए? त्रिशला। माता के क्या नाम हुआ? त्रिशला। महावीर जी का पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनके माता का नाम त्रिशला था। अब पूछेगा कोई कि सिद्धार्थ तो महावीर जी के पिताजी थे, तो इनका वंश क्या था? ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल के थे? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। ठीक, कोई पूछेगा कि महावीर जी का पिताजी के क्या नाम हुआ? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। किस कुल? ज्ञात्रिक कुल। ठीक है, अब देखिए, माता क्या नाम हुआ महावीर जी का? तो त्रिशला। त्रिशला किसकी बहन थी? त्रिशला किसकी बहन थी? तो चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक। किसकी बहन थी त्रिशला? चेतक की बहन। त्रिशला किसकी बहन थी? तो चेतक की बहन थी। ठीक है, अब महावीर जी का पत्नी का क्या नाम? तो यशोदा। महावीर